नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरटी में आपके साथ आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता नितेंद्र सिंह राठौर साहब। भैया आपकी बैठकों में, मंडलम की बैठक में इतना सारा जनसैलाब आ रहा है, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसे? ये स्वर्गीय पिताजी का कमाया हुआ परिवार है, जो उन्होंने प्रेम से जो आशीर्वाद जनता का लिया है, आज उनके पुत्र को वो आशीर्वाद मिल रहा है। और साथ ही साथ जो लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, जो आक्रोश जनता का आज निकल के आ रहा है, वही मंडलम की बैठकों की भीड़ में आज दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब अपना वोट डाल के देगी और भाजपा को यहाँ से मध्य प्रदेश से नकार देगी, और जो नदिया पार के लोग यहाँ पे इस विधानसभा में आ गए, उनको नदिया के पार पहुँचा देगी। भैया एक और यहाँ से भाजपा वालों के द्वारा कहा जा रहा है, भैया भाजपा वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि यह भीड़ जो है खरीद कर बुलाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो जैसा करता है वैसी बात उसको दिखती है। भाजपा के लोग खरीदने का काम करते हैं, लालच देने का काम करते हैं। ये जो लाडली बहना को जो झुंझुना पकड़ा रहे हैं, ये क्या लालच नहीं है? इसी तरह से खरीदने का जो काम करते हैं, सत्ता का उपयोग करके, जो सरकारी मशीनरी का उपयोग करके भीड़ जोड़ने का काम करते हैं। आंगनवाड़ी के माध्यम से कलेक्टर को, एसपी को लगा के भीड़ जुड़वाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भीड़ जोड़ती है, उनको वही सपने में भी दिखता है। लेकिन ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये जनता प्यार के लिए आई है, प्रेम के लिए आई है, अपने बच्चे को आशीर्वाद देने। और ये भी मीडिया में चर्चा है कि उमा भारती को यहाँ से भाजपा टिकट दे सकती है, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें कितनी बड़ी चुनौती आप दे सकते हैं उन्हें? ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, वो किसको लाना चाहते हैं, किसको नहीं लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी 10 खेमे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है कि एक शिवराज भाजपा है, एक महाराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है। तो 3 गुट तो यही हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के विषय पे आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो, यहाँ के वर्तमान विधायक से पूछो कि उमा भारती जी आ रही हैं, क्या करोगे? स्वागत करोगे कि भाग जाओगे? ये उनसे पूछो। मैं कांग्रेस पार्टी की बात जानता हूँ, कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने लाख कोशिश करी इस बेटे को खरीदने की, लेकिन नितेंद्र सिंह राठौर, स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर का बेटा है, कांग्रेस का समर्पित सिपाही है। कांग्रेस जो गरीबों की, मध्यम वर्गीय लोगों की पार्टी है, जिसने हमेशा गरीब की सेवा की, और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े धन्ना सेठों की पार्टी है, इसलिए गरीब के साथ खड़े हुए हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। कोई भी हो, हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और नितेंद्र सिंह राठौर का नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जनता का है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्षों में प्रताड़ित किया है, इसलिए जवाब जरूर मिलेगा। और इस बार क्या लग रहा है आपको कि कितने मार्जिन से इस बार आप सीट निकाल रहे हैं? देखिए, इस बात को यदि मैं बोलूँगा तो ये घमंड कहलाएगा, और मुझे किसी बात का घमंड नहीं है। चुनाव होता है, विरोधी जो भी होता है हम उसको कभी हल्के में नहीं ले सकते। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे, क्योंकि सुन रहे हैं कि इनका टिकट कट रहा है, अब इनका कटता है तो दूसरे को मिलेगा, तीसरे को मिलेगा, जिसको भी मिलेगा। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में 150 के ऊपर कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इस बार पृथ्वीपुर की जनता अपने बेटे को 50,000 से भी ऊपर वोटों से जिताएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि जनता ऐसा आशीर्वाद इस बार अपने बेटे को जरूर देगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता नितेंद्र सिंह बुंदेला, जिन्होंने खबरटी कंगड़ से बातचीत की, और बातचीत के दौरान उन्होंने हमारे कई सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन के साथ खबरटी कंगड़ पीयूष साहू, दिगोड़ा।